फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ दिनों से अरावली माउंटेन या हिल्स काफ़ी चर्चा में, और इस चर्चा का कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय। इस निर्णय ने जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं हमारे और जो कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, काफ़ी कंसर्न है उनको। तो मामला जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या था। हम इस लेक्चर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरावली की जो जियोलॉजी है वो क्या है, किस तरीके से ये बना था और ये कितना पुराना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस मामले की जिसकी वजह से अरावली हाल ही में काफ़ी चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे हिल्स जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसको अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात क्या बताई उन्होंने, दो हिल्स या दो से अधिक हिल्स के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज़्यादा है तो वो अरावली रेंज का हिस्सा नहीं होंगे। राइट, तो इन दो बातों पर जो हमारे पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको काफ़ी कंसर्न है कि कहीं इससे इकोलॉजी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। माइनिंग के जरिए इस क्षेत्र को भी कहीं ऐसा तो बना नहीं दिया जाएगा जिससे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाए। और कई प्रकार की थ्रेटनिंग, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की हो या इकोलॉजी की हो, कि कहीं थोड़ी उस चीज़ से कोई चेंज तो नहीं आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी बहस जारी है और हम लोग न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे हैं कि कुछ जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं उन्होंने भी इसका प्रोटेस्ट किया है। तो ये तो था मामला जिसकी वजह से अरावली रेंज चर्चा में आई। ये देख लीजिए एक नक्शा। अरावली रेंज शुरू होती है गुजरात से लेकर पूरा राजस्थान कवर करती है, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अरावली एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पता लगाते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, फिर हम ये पता लगाएंगे कि ये बने कैसे थे। दे ओरिजिनेट इन गुजरात। गुजरात में एक जगह जिसका नाम है पालनपुर, और दिल्ली तक ये फैला हुआ है। टोटल लेंथ है इसकी लगभग 800 किलोमीटर। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। ये सबसे पुरानी चट्टानों का भी प्रतिनिधित्व करता है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से इसकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऊंचाई इसकी इस समय कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये बना था, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तब इसकी हाइट 6000 से 9000 मीटर के आसपास की थी, जिसकी तुलना आप आज के हिमालय से कर सकते हैं। कुछ चोटियाँ तो उस समय हिमालय की माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची बताई जाती हैं। राइट, तो इतनी कम हुई कैसे? क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो वेदरिंग, इरोजन, निरंडेशन, इस प्रक्रिया से ये माउंटेन गुजरे हैं और आज घटकर सिर्फ 400 से 600 मीटर तक ही रह गए हैं। दिस इज बिकॉज थ्रू आउट देयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री दे वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। लेकिन कुछ पीक्स हैं जो 1000 मीटर को टच करती हैं, जैसे कि माउंट गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली 1722 मीटर के साथ। इसी तरीके से माउंट ओबू भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1158 मीटर्स, एक पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। हम बात करते हैं कि जियोलॉजिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दे आर मेनली मेड अप ऑफ धरवाड़, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। किस चीज़ से बना हुआ है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रॉम विच रॉक दीज अरावलीज आर कंपोज्ड। दे आर कंपोज्ड ऑफ धरवाड़, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जब आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की, तब आपको इन रॉक्स के बारे में पता चलेगा। Why they are important? They contain the largest marble deposits in India. They contain several passes also. देखिए, पास आपको पता ही है, दर्रे से फैसिलिटेट होती है क्या? रोड एंड रेलवे नेटवर्क। तो वो इधर से इधर और इधर से इधर जाने में फैसिलिटेट करता है। सम ऑफ दीज पासेस आर पीपली घाट, देवार एंड दसूरी आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पास विच लाइज इन अरावली रेंज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राइट, दे ऑल्सो कंटेन सेवरल लेक्स। इसके आसपास कुछ झीलें भी हैं। सैलाइन वाटर लेक है, लाइक लेक सांभर, लेक देवहार, लेक जैसलमंड। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ दे वर फॉर्म्ड, कैसे बने। अरावली माउंटेन आर एस्टिमेटेड टू बी फॉर्म्ड अराउंड 670 मिलियंस टू 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड दिस मेक देम वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन द अर्थ। कब बने थे? प्रोटेरोजोइक इयोन में। इयोन क्या है? एक जियोलॉजिकल टाइम टेबल है अर्थ की कि कौन सी चीज़ कब बनी। तो इयोन एक सबसे बड़ी यूनिट को दिखाता है। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल की बात करें, इयोन इज द लार्जेस्ट यूनिट, जिसमें लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स कवर होते हैं। मेक श्योर, while the earliest rocks dating back to 3.5 billion years ago.
तो एक टर्म आएगा आपके सामने अभी जिसका नाम है क्या, क्रेटॉन्स। ठीक है, प्लेट अलग चीज है, क्रेटॉन्स अलग चीज है। क्रेटॉन इज मोर ओल्डर देन द प्लेट्स, काफी थिक है लेकिन उतना डेंस नहीं होता। तो जब इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट टकराई होगी उसी दौरान हम देख रहे हैं, उससे काफी पहले बुंदेलखंड और अरावली क्रेटॉन्स का नाम आपने सुना होगा। तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज टू क्रेटॉन्स दीज अरावली माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये जो थे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ओल्ड फोल्ड माउंटेन को, ओल्ड फोल्ड माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस समय बने थे ये काफ़ी ऊंचे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिमालयास, बिल्कुल कोनिकल फॉर्म में। लेकिन मतलब हमने भी डिस्कस किया कि ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस से भी गुजर रहा है, इरोजन, डिनंडेशन, वेदरिंग, इसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है वो लगातार घटती गई। तो हो सकता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होता चला गया हो और जिसकी जो कोनिकल पीक थी लगभग उस फ्लैट सरफेस के रूप में बदल गई होंगी। ऐसा तो सवाल ये है कि क्या अर्थ के सरफेस में अरावली ही इस प्रकार के माउंटेन का एग्जाम्पल है जो ओल्ड फोल्ड है, या और भी कोई ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी ऊंचाई कभी इतनी रही होगी और वो डिनंडेशन या वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस से घटकर फिर और छोटे हो गए। तो एक एग्जांपल और है आपके पास यूएसए का एक माउंटेन सिस्टम जिसको कहते हैं एपेलेचियन माउंटेन, जो यूएसए के ईस्ट वाले पार्ट में है, वो भी कुछ इस प्रकार से ही बना था। उसकी भी ऊंचाई उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। तो अरावली इन वजहों से चर्चा में आया सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से, जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट काफ़ी मोबिलाइज हो गए और काफ़ी सवाल ही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों। लोगों को खतरा महसूस हो रहा है कि इन वजहों से माइनिंग शुरू हो सकती है और कई प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि डेजर्टिफिकेशन बढ़कर और भी इस तरफ आ जाए अगर अरावली के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ की जाती है। तो जो जिस तरीके से अरावली सिस्टम अपना एक वाटर रिचार्ज कर लेता है अंडरग्राउंड, उसमें हो सकता है कुछ कमी आ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ के सरफेस में, इसके साथ कोई भी खास छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मानना है कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट का, पर्यावरणविदों का। ठीक है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेने वाली है और क्या कोई ऐसा मास मोबिलाइजेशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।